दोस्तों नए संसद भवन का हो चुका है उद्घाटन और अब इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे भर भर के सवाल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि नए संसद भवन से बन सकते हैं दोस्तों। तो आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं गए पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज इनॉग्रेटेड दिस न्यू पार्लियामेंट हाउस और कब हुआ था? 28 मई को हुआ था। ऑप्शंस के ले लेंगे पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, बी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं देश की, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डी ऑप्शन एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। तो सही उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया 28 मई 2023 को नए संसद भवन का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो जो फाउंडेशन का जो स्टोन था वो कब रखा गया था इस संसद भवन का? तो ये घटनाक्रम पहले शुरू हो गया था दोस्तों। इसके ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2021, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2021, ऑप्शन सी है 10 जनवरी 2020 और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 2018। तो सही उत्तर इसका ले लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 जनवरी 2020। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? विच कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो बहुत ही शानदार दिखने वाला ये संसद भवन, इसका डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? ऑप्शन ले लेंगे इसके। फर्स्ट ऑप्शन ए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, बी एल&टी यानी लार्सन एंड टर्बो, सी गैमन इंडिया या फिर डी एचसीपी डिजाइन्स। सही उत्तर इसका ले लेंगे। सही उत्तर है एचसीपी डिजाइन्स। एचसीपी डिजाइन्स ने नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो तैयार किया हुआ है। तो इसके बारे में एक जानकारी और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। नई संसद भवन की डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म एचसीपी डिजाइन के द्वारा तैयार की गई है। तो कहाँ की ये फर्म है दोस्तों? गुजरात की है। आगे सवाल ले लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा सीट के बगल में क्या रखा गया था? तो ये तो बहुत ही चर्चित प्रश्न अब आगे जाके बनने वाला है क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी। इसका उत्तर है सेंगोल। तो सेंगोल जो है वो लोकसभा सीट के बगल में रखा गया था। इसकी भी एक हिस्ट्री है दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंख यानी कि शंकु से लिया गया है। यह तमिल शब्द सेम्मई एवं कोल से मिलकर बना है। शंख को सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस शंख का प्रयोग आज के समय में मंदिर में आरती होते समय किया जाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। नए संसद भवन में रखे जाने वाला सेंगोल वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इसकी कहानी दोस्तों जुड़ी हुई है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन, जिसे लोकतंत्र का नया मंदिर भी कहा जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके द्वारा पूरे विधि विधान से सेंगोल को स्थापित किया गया। भारत की आजादी से सेंगोल का इतिहास जुड़ा हुआ है दोस्तों। बल्कि जब माउंटबेटन ने भारत की सत्ता, भारत का लोकतंत्र यूं कहें, नेहरू जी को जब दिया था तो उन्होंने सेंगोल के द्वारा ही इसको हस्तांतरित किया था उनको सबसे पहली बार। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नए संसद भवन का आकार कैसा है? दोस्तों आपने तस्वीरों में जरूर ये देखा होगा कि संसद भवन का आकार कैसा है। चलिए बात करते हैं इसकी संरचना गणितीय रूप से कैसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर, बी चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, सी अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन, डी गोलाकार यानी कि राउंड शेप में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है जो नया संसद भवन है। और नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। इसका डिजाइन हमने बात किया था एससीपी डिजाइन ने, और इसका जो कंस्ट्रक्शन जो करवाया गया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा कराया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर द लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट? तो लोकसभा के लिए पहले से ही निर्धारित सीटें कुछ, अभी जो लोकसभा सीटें हैं फ्यूचर में कुछ और होंगी, तो पहले से ज्यादा करके हम लोग रखते हैं। तो नए संसद भवन में इसका ध्यान रखा गया है। चलिए पहले ऑप्शन ले लेते हैं फिर जानेंगे उत्तर को। ऑप्शन ए है 543 सीट्स, बी ऑप्शन 888 यानी कि 888 सीट्स, सी 958 सीट्स या फिर डी 500 सीट्स। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले ले लेंगे, दैट इज 888 सीट्स। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं
और एक और खास बात यहाँ पे बोनस है आपके लिए, लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? बेहद ही आसान सवाल है क्योंकि पहले भी भारत का संसद भवन इसी शहर में स्थापित था। ऑप्शन ले लेंगे, ए कोलकाता, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या फिर डी हैदराबाद। सवाल का सही उत्तर है न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है। अगला सवाल ले लेंगे, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपयों का खर्चा है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस? ऑप्शन इसके ले लेंगे, ए 1700 करोड़, बी 1500 करोड़, सी 1000 करोड़ या डी 1200 करोड़ 1200 करोड़। सी ऑल करेंसी इज इन रुपीज, इंडियन रुपीज। तो इसका सही उत्तर ले लेंगे दोस्तों डी 1200 करोड़ रुपए। इतना खर्चा दोस्तों इस नए संसद भवन के निर्माण में आया है। फर्दर क्वेश्चन आगे लेंगे, नए संसद भवन के उद्घाटन पे कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? देयर इज ए न्यू कॉइन विच हैज बीन नाउ इनॉग्रेटेड, और वो प्रचलन में आ जाएगा दोस्तों, नया सिक्का है। तो बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए 50 रुपीज, बी 20 रुपीज, सी 10 रुपीज और डी 75 रुपीज। तो आप पहले तो नोट कर लीजिए, ये सवाल आपके नए एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जा रहा है। तो न्यू कॉइन जिसका अभी शुरू हो गया है दोस्तों, सवाल का सही उत्तर है 75 रुपए का सिक्का मार्केट में आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे दोस्तों। नए संसद भवन में नियुक्त अधिवेशन के लिए कितनी सीटों वाला एक बड़ा हॉल बनाया गया है? इसको इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूं दोस्तों, ए लार्ज हॉल विथ हाउ मेनी सीट्स हैज बीन बिल्ट फॉर द जॉइंट सेशन इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। जब जॉइंट सेशन होगा जिस वक्त पे पार्लियामेंट के अंदर, तो कितनी सीट्स उसके लिए बनाई गई है? ऑप्शन ए है 1258 सीट्स, बी ऑप्शन 1070 सीट्स, सी ऑप्शन 1052 सीट्स और डी 1272 सीट्स। सवाल का सही उत्तर है 1272 यानी कि डी ऑप्शन 1272 सीट्स। 11वां प्रश्न है, संसद भवन में कितने समिति कक्षों का निर्माण किया गया है? तो कमिटी रूम्स समिति कक्षों को बोला जाता है। तो कमिटी रूम्स अभी कितने हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। सवाल का सही उत्तर है 6। तो 6 कमेटी रूम्स भी इसमें अब बनाया गया है। तो इतना ह्यूमंगस यानी कि लार्ज स्ट्रक्चर ये अभी पार्लियामेंट बनाया गया है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द जॉइंट सेशन बी हेल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस? ऑप्शन ए है लोकसभा हॉल में, या फिर बी सेंट्रल हॉल में, सी कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में या डी बोथ बी एंड सी। सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकसभा हॉल जो होगा उसके अंदर ही जॉइंट सेशन आयोजित होगा। 13th क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो हु इज बीन द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? तो इसके आर्किटेक्ट जो रहे, ये फिर से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये आगे पूछा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन है ए विमल पटेल, सी चार्ल्स कोरिया, सी फेरिबोर्ज साहबा और या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका जो सवाल का सही उत्तर ले लेते हैं दोस्तों, विमल पटेल जो है वो चीफ आर्किटेक्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू आर सपोज टू मेमोराइज इट। आगे चलेंगे, नए संसद भवन का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो कितने एरिया में लगभग ये बना हुआ है ये बिल्डिंग पार्लियामेंट का, ये अब हम बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 64,500 स्क्वायर मीटर, यानी कि जिसको अप्रोक्सीमेट किया गया है 65,000 वर्ग मीटर में, या फिर 55,000 स्क्वायर मीटर, 70,000 स्क्वायर मीटर या फिर 54,000 स्क्वायर मीटर। सवाल का सही उत्तर है 64,500 स्क्वायर मीटर, जो कि प्रिसाइजली है, और 65,000 वर्ग मीटर जो है वो राउंड ऑफ करके आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। तो सवाल का सही उत्तर 65,000 वर्ग मीटर या फिर एक्यूरेटली बोले तो 64,500 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर है। तो इसमें 3 दरवाजे हैं दोस्तों, जिन्हें ज्ञान का द्वार, शक्ति का द्वार और कर्म का द्वार नाम दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना 3 दरवाजे वाला, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो हमने डिस्कस किया था लोकसभा के लिए जैसे 888 सीटें बन गई, तो अब राज्यसभा के लिए कितनी सीटें इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 400 सीट्स, बी 543 यानी कि 543 सीट्स, सी 404 सीट्स, डी 384 सीट्स।
जब मैं ये आपसे बताने वाला हूं तो उससे पहले एक सवाल कि अभी राज्यसभा की कितनी सीट्स है। फर्दर इसका आंसर ले लेंगे, 384 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए रखी गई। आगे चलते हैं। तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पे तैयार किया गया। तो उसका कुछ शेप इस तरीके से है दोस्तों कि वो कमल के फूल का जैसा दिखाई देता है अंदर से। किस परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है? अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप लिख दीजिए, अपने पेपर में नोट कर लीजिए। नाउ ऑप्शन ए इज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इंडिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर पीएम वया वंदना योजना, वय वंदना योजना। तो अभी तो काफी चर्चित भी हो गया, लेकिन ये आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़े दिनों में बात पुरानी हो जाएगी, आप भूल जाएंगे। तो मेक नोट ऑफ दिस एज वेल। इसका सही उत्तर है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना या सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 17वें सवाल पे पहुंचेंगे। पुराना संसद भवन कब बन के तैयार हुआ था? व्हेन वाज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस कंप्लीटेड। अब पुराने की बात हो रही है दोस्तों, नए की तो आपको पता लग गया 2023 की बात हो रही है, लेकिन पुराना 1920, 1921, 1925, 1927। तो सवाल का सही उत्तर ले लेते हैं। 1927 में पहला पार्लियामेंट हाउस कंप्लीट हो गया था। सेंगोल दे करके लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत का जो गवर्नेंस था, या फिर आप कह सकते हैं जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स थे, वो प्रधानमंत्री नेहरू को दे दिए थे। इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर था। सेंगोल कहां से आई थी? तमिलनाडु के एक राज्य से आई थी। वहां किसका शासन था वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। तो लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्राविधान है? अब ये जो भी हम स्ट्रक्चर करते हैं, पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वो संसद के किसी संविधान के किसी आर्टिकल को हम एसोसिएट करते हैं उससे, और वहां से हम संसद या फिर कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ले लेंगे, आर्टिकल 75, आर्टिकल 80, आर्टिकल 84 या फिर आर्टिकल 79। 75, 80, 84 या फिर 79 यानी कि 79। तो सवाल का सही उत्तर ले लेते हैं आर्टिकल 79। थोड़ा हिंदी में बोलने में आपको कठिन लग रहा होगा, तो यू रिमेंबर आर्टिकल 79 इज द आर्टिकल of Indian Constitution which provides for the Constitution of the Parliament। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराने संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो अभी वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि अभी जो है 888 रखी गई है। पहले कितनी थी? ऑप्शन ले लेंगे 684, 688, 543 या 505। तो पहले 543 सीट्स थी। अभी नया सवाल जो है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो पुराना जो संसद था उसमें कितनी सीट्स है, इसके बारे में अभी बात चल रही है। तो 145, 403, 250 या 350। तो अगर आप एलिमिनेशन से भी जाएंगे तो यू कैन एलिमिनेट इजीली, यू कैन एलिमिनेट 2। चलो एनीवे वी विल गो फॉर करेक्ट आंसर। सही उत्तर पे जाते हैं। 250 सीट्स थी पहले। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? तो इसके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं 6, 4 और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन खा गए 4। तो सही उत्तर जो है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हमने रखा था आपके लिए। सही उत्तर है सी ऑप्शन 2, यानी कि 2 सदन है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है ऑब्वियसली। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में आया तो फ्रॉम विच कंट्री इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन इसके हैं ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की बात हो रही है। ठीक है, सवाल का सही उत्तर ले लेते हैं। ऑप्शन ए ऑब्वियसली इट्स ब्रिटेन। ब्रिटेन जो कि सबसे उससे पहले हमारे भारत पर राज भी कर रहा था, तो वहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम को उठा लिया। लॉर्ड इरविन ने सबसे पहले जो पुरानी संसद थी उसका उद्घाटन किया था। इस प्रकार से घटनाक्रम 1927 में उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से घटनाक्रम चला, फिर वो संसद चलती रही। फिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया। उसके बाद 2023 में नई संसद बनके तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ होल पार्लियामेंट।
इस तरीके से दोस्तों ये हमारा खत्म होता है सेशन। इसमें सारी की सारी जानकारी कंप्लीटली वी हैव कैप्चर्ड इन वन वीडियो। सो कीप वाचिंग दिस, और हमें प्रेरणा मिलती है अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो फर्दर ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।